प्यारे सासंगत जी, बड़े प्यार से कहना धा निरंकार जी। सासंगत बंधन से छूट जाना ही मुक्ति है। पिंजरे में पड़ा हुआ पक्षी खुले आकाश में उड़ने वाले पक्षी की तुलना में परतंत्र है। पिंजरे का द्वार खुले तो पक्षी मुक्त होकर बाहर आए। इसी तरह जीव जब अपनी मुक्ति के प्रति जागृत होता है तभी मुक्त होने का मार्ग भी खुलता है। सत्संगत जागृति का आधार पर आवश्यकता पर विचार विमर्श से पहले यह जानना जरूरी है कि जागृति क्या है। सामान्य अर्थों में जागृति का अर्थ जाग जाने से है, या यूँ कहें कि हमारी समझ सोच व कार्य एक लक्ष्य की तरफ हो रहे हैं। सत्संगत जागृति की दिशा कोई भी हो सकती है, जैसे आध्यात्मिक जागृति, स्वास्थ्य के प्रति जागृति, शिक्षा के प्रति जागृति इत्यादि। स्वास्थ्य व शिक्षा इत्यादि के लिए जागृति का अभिप्राय होगा कि इनके लिए एक अभियान सा छेड़ते हुए तत्पर होना, समस्त गतिविधियों का इन्हीं की तरफ केंद्रित कर दिया जाना। आध्यात्मिक जागृति में बाकी सभी जागृतियाँ स्वतः समाई हुई हैं। रात में शारीरिक रूप से सोया हुआ भी आध्यात्मिक तौर पर जागृत हो सकता है। वह दिन में जगा हुआ भी आध्यात्मिक तौर पर सोया हुआ हो सकता है। गफलत की नींद में सोया हुआ हो सकता है। आध्यात्मिक रूप से जागृत व्यक्ति चूँकि जिंदगी में के मूल उद्देश्य की तरफ चेतन है। सासंगत इसलिए मालिक को जानने की इच्छा रखता है। प्रश्न यह उठता है कि जागृत का आधार क्या होता है। जागृति का आधार भी जागृति ही होता है। जागृत ही दूसरों को जागृत कर सकता है। जैसे गीत के बोल भी हैं, ज्योत से ज्योत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, राहे में आए जो दीन दुखी सबको गले से लगाते चलो। सासंगत इतिहास गवाह है कि जिस क्षेत्र में भी जब कभी भी जिस किसी को भी जागृति आई, एक जागृति व्यक्ति के द्वारा ही आई। स्वामी विवेकानंद जी खुद जागृत थे, तभी उन्होंने आगे जगाया। वे युवा शक्ति को आगे बढ़ते देखना चाहते थे। उत्तिष्ठित जागृत के माध्यम से उन्होंने विशेषतः युवकों को जगाने का प्रयास किया। सासंगत इतिहास पर दृष्टिपात करें तो पाते हैं कि जो खुद जागृत रहे हैं वही हमारे लिए आज भी पूज्य हैं, प्रेरणा स्रोत हैं। भक्त शिरोमणि हनुमान जी प्रभु श्री राम द्वारा दी गई मोतियों की माला के मन के तोड़ तोड़ कर देखते हुए यह जानना चाहते हैं कि क्या वह माला राममय है। राम जी के सिवाय उन्हें सारा जगत आसार लगता है। सत्संगत रहीम जी भी जागृत हैं, तभी वे दान देते वक्त आंखें नीचे रखते हुए कहते हैं, देनहार को और है भेजत जो दिन रैन, लोग भरम मोह पर करे तासे नीचे नैन। सासंगत हेनरी दुनात जी जो रेड क्रॉस के संस्थापक थे, रक्तदान की परंपरा को शुरू कर गए। वे मानवीय सामाजिक दायित्वों के प्रति जागृत थे। एक जागृत गुरु सिख का वर्णन भी आता है कि जिसने बरसात के मौसम में
अपने गुरु के लंगर के लिए सूखी लकड़ी की जरूरत पड़ने पर अपने घर की छत से लकड़ियां निकाल कर दे दी थी। सासंगत विचार करना है कि जागृत होने व जागृति लाने की आवश्यकता क्यों है। उत्तर यह है कि जागृति से ही मोक्ष की प्राप्ति संभव है, जीवन में सहजता संभव है। यह तो जागृति का स्वाद चखकर ही समझा जा सकता है। इसे बता पाना, समझा पाना शायद आसान नहीं हो तो भी यह विश्वसनीय हो, इस बात की निश्चितता नहीं है। सासंगत संत निरंकारी मिशन इस दिशा में प्रसरत है। मिशन की मान्यता है कि ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का श्रृंगार बने। एक सहज व्यक्ति ही दूसरे को सहजता का पाठ पढ़ा सकता है, दूसरे को जागृत होने के लिए बिना कहे प्रेरित कर सकता है। संक्षेप में कह सकते हैं कि आध्यात्मिक जागृति यानी जीवन के मूल उद्देश्य के प्रति जाग जाने में ही जीवन की सफलता है। यह काम वही करा सकता है जो खुद जागृत है। जागृत व्यक्तियों ने ही यश पाया है, बड़े बड़े कार्य किए हैं, अमर हुए हैं। सभी को जागृत करते रहने में ही जागृत व्यक्ति की खुशियाँ छिपी होती हैं। तो इस सासंगत हम जान पाए कि जागृत से ही मोक्ष है, क्योंकि सासंगत जब तक जागा नहीं जाएगा तब तक कोई जानकारी नहीं होगी। जागने से ही जानकारी प्राप्त होती है तो ही मोक्ष मिल पाता है, क्योंकि हम उस पथ पर चल पाते हैं। और जागृत नहीं होंगे तो ना तो कोई जानकारी होगी, ना उस पथ पर जाग जाने से हम चल पाएंगे। तो आइए सासंगत हम जागृत हों और मोक्ष की प्राप्ति कर ले, उस मोक्ष को हम पा ले। तो सासंगत दास निवेदन कर रहा है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। और विचार अच्छे लगे हैं तो कमेंट करके वीडियो लाइक करके सत्संगत आप सभी को, सभी महात्मा को शेयर भी कर दीजिए। बड़ी कृपा होगी आपकी। दास मनीष मिलते हैं अगली ऐसी अच्छी विचारों के साथ। तो प्यार से बोलिएगा, धन निरंकार जी।